हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ला रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का रिवीजन करते रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जितना आप रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स, उतना बेहतर आप एग्जाम में अपना स्कोर कर पाएंगे और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप पहले से तैयार और तत्पर रहें। तो आप अगर पहले से तैयार रहते हैं तो तभी तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। प्रत्येक दिन जो है आप रिविजन कीजिए, तभी आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा। तो चलिए 114 नंबर क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने फ्रेंड्स अपने चैनल पर जो है इसका पार्ट 3 तक जो है अपलोड कर दिए हैं, आप जरूर देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए मैं बता दूं, इसका जो आंसर होगा ये होगा श्रीहरिकोटा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। फ्रेंड्स, ये जो श्रीहरिकोटा है ये कहाँ है, तो ये है आंध्र प्रदेश में, और यही श्रीहरिकोटा का पहले नाम था श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ लें। और फ्रेंड्स, ये मंगलयान है, कह सकते हैं कि जो विश्व का सबसे सस्ता मंगलयान कह सकते हैं। ये जो है इसकी कुल लागत कह सकते हैं 450 करोड़ में जो है यह बनकर तैयार हो गया था और इसे लॉन्च किया गया था। तो इस चीज़ को आप जो है अच्छे से समझ लें। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 115 नंबर क्वेश्चन है, जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर किससे यानी किसके संबंधित है, तो ये आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा विकिपीडिया। ये विकिपीडिया ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। विकिपीडिया जो है फ्रेंड्स ये इंटरनेट से संबंधित है। और यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, गूगल का जो है कह सकते हैं संस्थापक कौन था, तो ये था लैरी पेज। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, लैरी पेज यही था गूगल के संस्थापक। फेसबुक के संस्थापक कौन थे, तो ये थे मार्क जुकरबर्ग। और फ्रेंड्स व्हाट्सएप के अगर कहा जाए कि व्हाट्सएप के संस्थापक कौन थे, तो ये थे, इसका जो नाम था फ्रेंड्स वो था जैन कॉम। व्हाट्सएप के जो संस्थापक थे ये थे जैन कॉम, और एक और इसमें जो है फ्रेंड्स नाम था वो था ब्रायन एक्टन। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर प्रश्न है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है, तो चलिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेशेल्स द्वीप जो है ये कहाँ है, ये है हिंद महासागर में। और यहाँ से आप एक चीज़ याद रखें फ्रेंड्स, अब जो है मेरियाना ट्रेंच आपने नाम सुना होगा, मेरियाना गर्त, ये किस महासागर में है, ये है प्रशांत महासागर में, जिसकी जो गहराई फ्रेंड्स वो है 11,022 मीटर, काफ़ी गहरा है। तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखें। एक चीज़ यहाँ से आपको और याद रखना है फ्रेंड्स, सुंडागर्त, ये भी एग्जाम में जो है कई बार पूछा गया कि सुंडागर्त जो है किस महासागर में पाए जाते हैं, ये जो है हिंद महासागर में ही पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप जो है क्वेश्चन को रिलेट करके जितना याद करेंगे फ्रेंड्स, उतना बेहतर आप एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 117 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर होगा मैं बता दूं, इंटरपोल का जो मुख्यालय फ्रेंड्स यह है पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, आप इसे जरूर याद रखें। और यह इंटरपोल जो है फ्रेंड्स यह किस चीज़ का संस्था मैं बता दूं, यह जो है पुलिस अधीक्षक संस्था है फ्रेंड्स। इसमें यह होता है कि जो है कोई भी देश किसी आतंकवादी को पकड़ता है या किसी कह सकते हैं कि जो है किसी विरोधी को पकड़ता है, तो ये जो है इंटरपोल को ही सौंपता है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ को याद रखें, तो आप जो है क्वेश्चन इजी वे में याद कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 198 प्रश्न है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, तो चलिए बताइए क्या हुआ इसका आंसर। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स कर्नाटक में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है ये भी कर्नाटक में पाया जाता है, जो कि सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। तो आप इसे अच्छे से याद रखें,
क्योंकि ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो है जो कह सकते हैं गरसप्पा जो है जलप्रपात है, ये शरावती नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 119 नंबर प्रश्न है, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स मैं बता दी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। कागज का जो आविष्कार है फ्रेंड्स जो चीन में हुआ था। लेकिन आप यहाँ से एक चीज़ जरूर याद रखें, सबसे अधिक अभी कागज कहाँ उत्पादन हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा कनाडा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। कागज जो सबसे पहले चीन में तैयार हुआ था फ्रेंड्स, किस पेड़ से या कह सकते हैं किस पौधे से तैयार हुआ था, तो उसका नाम था फ्रेंड्स पेपरस। पेपरस से जो है, पेपरस एक पौधा होता है, इसी पौधे से जो है सबसे पहले चीन में कागज तैयार किया गया था। और अभी फ्रेंड्स कह सकते हैं कागज किस चीज़ से तैयार हो रहा है, तो घास से। और बांस का नाम सुने होंगे आप, तो बांस से भी जो है कागज का तैयारी चल रहा है। सबसे अधिक कनाडा में होता है। चलिए 120 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें सबसे अधिक जो भूमिका है फ्रेंड्स हमारे ग्रीन हाउस गैस कह सकते हैं जो है मुख्य भूमिका जो निभा रहे हैं वो CO2 निभा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। इसका क्या प्रभाव है, ये क्या कर रहे हैं, हमारे वायुमंडल के तापमान को जो है वृद्धि कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे लिए काफ़ी हानि का विषय है। तो जो है फ्रेंड्स इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसका जो आंसर होगा किसे ऑरम कहा जाता है, ये कहा जाता है सोना को। सोना जो धातु है फ्रेंड कह सकते हैं कि सबसे कम क्रियाशील है। सोना जो है सबसे कम क्रियाशील है, तो इसे जरूर याद रखें। और ये जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसके ऊपर वायुमंडल का कोई प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता है। और यहाँ से आप याद रखेंगे कि जो शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना फ्रेंड्स, ये शुद्ध सोना जो है ये 24 कैरेट का होता है। लेकिन 24 कैरेट सोने से जो है आभूषण नहीं बनता है, इतना लचीला होता है। तो इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स कि 2 कैरेट अलग से जो है जो आभूषण बनाया जाता है वो 22 कैरेट सोने होते हैं, और 2 कैरेट जो है अलग से उसमें चांदी या तांबा मिला करके उसका आभूषण बनाया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। 122वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो चलिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सुपरियर झील। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है ये सुपरियर झील है। और दुनिया की सबसे गहरी झील आपने पढ़ा होगा, ये रूस में है फ्रेंड्स। दुनिया की सबसे जो है गहरी झील किस देश में है, तो रूस में है, लेकिन उसका नाम है विवेकाल झील। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, विवेकाल झील। और एक चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे, झीलों का देश कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स फिनलैंड को। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि सबसे अधिक झीलों की संख्या रूस देश में है, लेकिन जो है झीलों का देश फिर भी फिनलैंड को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नादिया कोमनेकी, यही इसका सही आंसर होगा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो ये था ऑप्शन डी हो जाएगा सही, बहादुर शाह। और मुगल वंश के जो संस्थापक थे ये बाबर थे। इस चीज़ को आप याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने जो है 1526 ईस्वी में लोदी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोदी को फ्रेंड्स हरा करके, संस्थापक नहीं शासक,
उसे हरा करके इन्हें जो है मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। और ये जो बहादुर शाह जफर थे, ये हमारे जो कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति थी, सिपाही विद्रोह में इन्होंने हिस्सा लिया था। यहाँ से आप इस चीज़ को याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 125 नंबर, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में किया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इस धर्म कह सकते हैं, ये दीन ए इलाही एक प्रकार का धर्म था जिसमें हिंदू और मुसलमान आपस में मिल करके जो है गपशप कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स इस धर्म को लोगों ने अपनाना नहीं चाहा। तो सबसे पहला आदमी कौन था जिन्होंने इस धर्म को अपनाया था? तो वो थे अकबर के जो मंत्री बीरबल। तो इस चीज़ को आप याद रखें। और बाबर तो आप जान रहे हैं मुगल वंश के संस्थापक 1526 में। तो आप यहाँ से ये सारे क्वेश्चन याद रखेंगे। जितना क्वेश्चन को रिलेट करके आप याद करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। चलिए 126 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। यहाँ 4 आपको दिए गए, इनमें से एक डिफरेंट है, इसे आपको चुनना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा मस्तिष्क ज्वर। ये मस्तिष्क ज्वर नहीं होता मेनिंजाइटिस, जो कि कह सकते हैं वायरस से होने वाले रोग हैं। वायरस से चेचक होते हैं, खसरा होते हैं, और ये जो मस्तिष्क ज्वर है इसे मेनिंजाइटिस का तहत ये होता है। इसका आंसर होगा मस्तिष्क ही ज्वर ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अधिकतर गलतियां यही सब प्रश्न में होती है कि ब्राजील का भाषा लोग क्या करेंगे, ब्राजीली में मार देंगे। लेकिन यहाँ से क्या हो जाता है, ये गलत हो जाते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ब्राजील की जो है आधिकारिक भाषा है पुर्तगाली। इस चीज़ को आप याद रखें। और आप यहाँ से एक प्रश्न ये भी याद रख सकते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आप इसे जरूर याद करें। तो उसका नाम होगा फ्रेंड्स चीनी मंदारिन। कई बार पूछा गया, तो मंदारिन जो है ऑप्शन में रहता है। तो चीनी मंदारिन जो है लैंग्वेज है जो कि विश्व में सबसे अधिक बोले जाते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स ब्राजील से आप एक चीज़ जरूर याद रखें, आपने 1992 ईस्वी का जो है पृथ्वी सम्मेलन के बारे में जरूर सुना होगा। 1992 ईस्वी में जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनरियो शहर में। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवा के पढ़ते हैं। 128 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, रात में आकाश में मतलब सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। रात में जो है आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। फ्रेंड्स ये सीरियस लिखा हुआ, लेकिन कहीं कहीं साइरस लिखा हुआ रहता है, तो इस चीज़ को आप जरूर जानें। यहाँ तारे की बात की जा रही है, तो तारे में जो है साइरस, ये सीरियस जो लिखा है ये सही है। लेकिन अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि जो है आकाश में सबसे चमकने वाले ग्रह कौन से हैं, तो आपको जो है उसमें याद रखना शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे क्योंकि उसका तापमान अधिक होने के कारण वो मतलब काफ़ी चमकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और जो सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है बुध। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 129 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक ग्लेशियर में जो है गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, क्रेवासी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, आप देख सकते हैं 130 नंबर, और आपको इसका जवाब देना है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो चलिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका जो आंसर होगा सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ से आप एक चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ से आप एक चीज़ याद रखें, महात्मा गांधी के द्वारा जो है कई आंदोलन चलाए गए,
जिसमें से आपको पता होगा कि जो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें कई आदमी जो मतलब लड़के लोग भी शहीद हुए थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 131 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुसरण किस खेल में किया जाता है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वींसबेरी नियम जो है कोड का अनुसरण किस खेल में किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मुक्केबाजी में। यहाँ से आप एक चीज याद रखें फ्रेंड्स कि जो है मुक्केबाजी में जो सबसे फेमस व्यक्ति हैं वे पाकिस्तान के हैं, जिसका नाम है मोहम्मद अली। और भारत के जो है महिला फेमस है, जिसका नाम है मेरी कॉम। तो आप यहाँ से दो चीजें जरूर याद रखेंगे। काफी प्रसन्न व्यक्ति है, नामी है ये जो है मतलब मुक्केबाजी खेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 132 नंबर प्रश्न है किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, ब्राजील। ऐसे देश हैं फ्रेंड्स जिन्होंने जो है अब तक 5 बार विश्व कप जीता है। 5 बार, इस चीज को आप याद रखेंगे। और इसका रिकॉर्ड है कि आज तक जो है किसी देश ने 5 बार विश्व कप नहीं जीता। और एक चीज और बता दो फ्रेंड्स कि सबसे पहले जो विश्व कप हुआ था ये कब हुआ था, इस चीज को आप याद रखेंगे। 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में जो विश्व कप हुआ था इसमें जो है विजेता जो रहे थे वो रहे थे उरुग्वे। उरुग्वे आपने देश का नाम सुना होगा। इस टाइम में जो है यही विजेता रहे थे। और ब्राजील कब कब विजेता रहे फ्रेंड्स? तो 1958 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1970, 1994 और 2002 में इन्होंने 5 बार जो है विश्व कप जीत लिया है फुटबॉल में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और मैंने अभी बताया था कि रियो डी जेनेरियो शहर भी जो है ब्राज़ील में है, तो इस चीज़ को आप याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर प्रश्न। आप क्वेश्चन को जितना रिलेट करके याद करेंगे उतना बेहतर होगा। आप जरूर रिलेट करके ही याद रखेंगे। जिस तरह मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप उस तरह याद करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को रिविजन करते हैं तो आप जरूर बेहतर करेंगे एग्जाम। चलिए 133 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स मैं बता दूं कि थाईलैंड की जो है मुद्रा का नाम है बहत। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और आपने ये भी सुना होगा कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थाईलैंड। ये भी चीज को आप याद रखें। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और मलेशिया की जो मुद्रा है फ्रेंड्स, ये रिंगिट जो आप देख रहे हैं ये मलेशिया की मुद्रा है और ये है चीन की मुद्रा। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। ये सारे क्वेश्चन को अगर आप याद रखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न क्या है। तो अब आ चुके हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है फ्रेंड्स। चलिए आ गए हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से फ्रेंड्स आप बताइए, प्रश्न आप देख सकते हैं। 134वां प्रश्न है इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है इसका आंसर बताना है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, लीलावती। इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 135 नंबर प्रश्न। प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ से इसका आंसर दें। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप बिल्कुल कमेंट करेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा मैं बता दूं कि कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लेजर आप देख रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 136 नंबर प्रश्न। प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर। काफी फेमस क्वेश्चन है, आपको जरूर पता होगा। तो चलिए इसका जो आंसर है फ्रेंड्स बता दूं, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 जून। प्रत्येक वर्ष 5 जून को जो है
पर्यावरण दिवस यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। सबसे पहले तो ये मनाया गया था 1972 ईस्वी में, 5 जून 1972। और तभी से हम लोग आज तक जो है विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 137 नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चलिए बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को का जो है कहाँ है? ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही, पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर प्रश्न आपको बताना है, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये सारे प्रश्न आपको जरूर आने चाहिए फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एनीमोफिली। हवा के परागण को क्या कहते हैं? एनीमोफिली। काफी अच्छे प्रश्न है, आप जरूर इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 139 नंबर प्रश्न है, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। काफी अच्छे प्रश्न है, तो आपको ये जरूर आने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा गोल्फ। शब्द टी जो है गोल्फ खेल से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से आप एक चीज याद रखेंगे, शब्द एग्जाम में पूछा जाता है कि बंकर, आयरन, ये सब जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये सभी फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो है मतलब गोल्फ खेल से ही संबंधित है। अब पोलो के प्रत्येक पक्ष में जो है 4 खिलाड़ी होते हैं। और यहाँ से बास्केटबॉल में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हॉकी में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। तो राष्ट्रीय खेल भारत का क्या है? तो ये हॉकी है। हॉकी की अवधि कितनी होती है? 70 मिनट की अवधि होती है। हॉकी जो खेल होता है ये 70 मिनट की होती है। तो आप ये सब क्वेश्चन को जो है याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 140 में प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत का जो है राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछ जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? राष्ट्रगान तो ये लिखे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है फ्रेंड्स, ये इन्होंने जो है बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, अमर सोनार बांग्ला, आपने सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 141 में प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है। काफी अच्छे प्रश्न है, तो आप इसे जरूर बताएंगे। चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा जिगर। लीवर को ही जिगर कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपने जरूर पढ़ा होगा लीवर है। और लीवर से ही जो है पित्त का जो है स्राव होता है। यहाँ से आप इस चीज को जरूर याद रखेंगे। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो है लीवर का वजन जो मनुष्य के शरीर में होता है, इसका वजन कितना होता है? तो 1.5 kg से, यानी कह सकते हैं कि 1.5 kg से लेकर 2 kg तक का वजन इसका हो सकता है जिगर का। यहाँ से आप इसी को जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 142 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अग्न्याशय में। ये अग्न्याशय से ही फ्रेंड्स आप सुने होंगे कि इंसुलिन नामक हार्मोन, इंसुलिन नामक हार्मोन जो है यहीं से स्रावित होता है, अग्न्याशय से। अगर हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो मनुष्य किससे पीड़ित हो जाता है? मधुमेह। मधुमेह नामक जो बीमारी होती है ये इंसुलिन की कमी से ही होती है। तो आप यहाँ से इसे जरूर याद रखेंगे। और कहाँ से वो स्रावित होता है ये इंसुलिन नामक हार्मोन? तो ये अग्न्याशय से। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 143 नंबर प्रश्न, आप इसे जरूर देखें और बताएं क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स बता दूं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कार्बन।
जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे सभी में कार्बन होगा। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन के कितने अपरूप हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, आपने सुना होगा। हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के दो अपरूप हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और पेंसिल आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो पेंसिल लिखा जाता है बच्चों के द्वारा, उसमें भी जो है ग्रेफाइट लगा हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 144वां प्रश्न है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, तो ये है आग्नेय चट्टान। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। ग्रेनाइट जो है किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 145वां प्रश्न है, 145वां, पंच कार्ड को डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। पंच कार्ड को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है होलेरिथ कार्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 146वां प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? फ्रेंड्स तो बताइए, काफी अच्छे प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने जो है अपने आप को, खुद को जो है गोली मार लिया था। और फ्रेंड्स इन्होंने कब अपने आप को गोली मार लिया, तो ये मारा था 27 फरवरी 1931 ईस्वी। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को जो है चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार लिया, और ये जो है देश के लिए शहीद हो गए थे। आपने भगत सिंह का नाम सुना होगा, इसे भी जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी, 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन्हें जो है फांसी की सजा दे दी गई, यानी फांसी दिया गया। और आप ये भी सुनेंगे कि भारत में सबसे कम उम्र और सबसे पहले किसे फांसी दिया गया था, ये दिया गया था खुदीराम बोस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 147वां प्रश्न है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। एडवर्ड जेनर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, टीका के लिए। वैक्सीनेशन, इन्होंने किस चीज़ का वैक्सीनेशन तैयार किया था, बताइए किस चीज़ का टीका बनाया था? तो चेचक के टीके का खोज, आपने पढ़ा होगा कि चेचक के टीके का खोज किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने। और पोलियो के टीके का खोज किसने किया है, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो है कह सकते हैं जॉन ई सॉल्क, आप पढ़े होंगे जॉन ई सॉल्क। इसका जो है चेचक के टीके का खोज किया था जॉन ई सॉल्क ने, सॉरी पोलियो के टीके का, और चेचक के टीके का जो है एडवर्ड जेनर ने। तो आप इस क्वेश्चन को याद करके जरूर रखें, तो आप जो है एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स 148वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ये क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आप इसे अच्छे से देखें। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल। चोला लिख दिया, ये नहीं राजेंद्र चोल है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि भारतीय इतिहास में नौसैनिक कह सकते हैं कि जो है नौसेना पर सबसे अधिक जो ध्यान दिया था, ये राजेंद्र चोल ने ही दिया था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और यहाँ से आप फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं, राजा कृष्णदेव राय जो है इनके दरबार में कौन रहते थे, तो तेनालीरामन। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 149वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? यानी जिस देश में बंदरगाह नहीं है उसका नाम बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कजाकिस्तान। फ्रेंड्स ये जो कजाकिस्तान है ये लैंड लॉक्ड देश है। लैंड लॉक्ड देश हम लोग किसे कहते हैं, उस देश को कहते हैं जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, पानी जो है कहीं उसके मतलब नहीं है। जैसे हमारा भारत देश आपने देखे होंगे फ्रेंड्स, भारत का नक्शा है, मैप जो है नीचे तरफ से जो पानी से ढका हुआ दिखता है, तो उस तरह जो है नहीं होना चाहिए। लैंड लॉक्ड यानी चारों तरफ केवल भूमि नजर आए, पानी कहीं नजर ही नहीं आए।
तो सबसे बड़ा देश लैंड लॉक्ड जो है ये है कजाकिस्तान। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 150 नंबर प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला शैली तक किस राज्य से संबंधित है? न जाने इस क्वेश्चन को कितने बार पूछे गए एग्जाम। चलिए फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका आंसर। मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। ये कहाँ से है फ्रेंड्स? बिहार राज्य से संबंधित है। और ये जो मधुबनी पेंटिंग है फ्रेंड्स, कह दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जो है, अंतर्राष्ट्रीय में जो है इसका नाम है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 151वां प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा सहारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, गैर ध्रुवीय रेगिस्तान। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये जो है सहारा कहाँ है, ये है दक्षिण अफ्रीका में। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। और फ्रेंड्स इसका जो है कह सकते हैं, इस सहारा जो रेगिस्तान है फ्रेंड्स, इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना है, हम इसको थोड़ा बता देते हैं फ्रेंड। सहारा रेगिस्तान का जो है क्षेत्रफल नहीं पता चल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से आप जो है जरूर देख लीजिएगा इसका जो है क्षेत्रफल कितना है। और यहाँ से फ्रेंड्स बता दूं कि जो गोभी मरुस्थल है ये मंगोलिया में, थार है हमारे इंडिया में। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कालाहारी तकलामाकन चीन में है, और थार जो रेगिस्तान है ये है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 152वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी, 1949 ईस्वी में। इस समय जो है भारतीय रिजर्व बैंक का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछा जाता है कि एग्जाम में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1935 ईस्वी में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, 1935 ईस्वी में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन आप ये भी याद रखेंगे कि एसबीआई बैंक की जो है स्थापना कब हुआ था, ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो है 1955 में किया गया था इसकी स्थापना। एसबीआई कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बाद में जो है इसे एसबीआई कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 153 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स बता दो इसका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अल्पाका। अल्पाका जो है फ्रेंड इससे ही जो है ऊन के लिए जो है पाला जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। सबसे अधिक कह सकते हैं कि जो है किस देश में ऊन होता है, ऊन का उत्पादन कह सकते हैं होता है, ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे अधिक ऊन का उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन थे, ये खत्म हो गए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रत्येक दिन आपको इस तरह के ही वीडियो मिलेंगे, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।